नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सियासी खबर से। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो जारी कर दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह लोगो जारी किया है। 12 जनवरी को यात्रा का थीम सॉन्ग भी लॉन्च होगा। 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है। आज इस यात्रा का लोगो लॉन्च किया गया। मंच पर आप देख सकते हैं जयराम रमेश भी मौजूद हैं, साथ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो लॉन्च करते हुए नजर आए। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर बीजेपी पे जमकर निशाना साधा है। इससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, अब एक दूसरी यात्रा पर निकले हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से ये यात्रा मणिपुर से शुरू होगी और मुंबई तक ये यात्रा रहेगी और मार्च के लगभग फर्स्ट या सेकंड वीक तक ये यात्रा चलेगी। अब देखना यह है कि इस यात्रा से कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है या नहीं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उनमें तीनों राज्यों में हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस को। तेलंगाना में जरूर जीत मिली थी। अब कांग्रेस एक दूसरे मिशन पे निकली है और दूसरी यात्रा पे निकली है, जिस यात्रा का नाम दिया गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पहले भारत न्याय यात्रा था, उसका नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया। हम एक बहुत बड़ा भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख को शुरू करने वाले हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर इंफाल से शुरू होगी और नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये देश के 15 राज्यों से जुड़ जाएगी। ऐसा गुजरते मुंबई तक हम पहुंच जाएंगे। 110 जिलों से होते हुए ये यात्रा 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर करेगी। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी ऋषिकेश का। ऋषिकेश, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और अब लोगो लॉन्च किया है और कहा है कि थीम सॉन्ग भी हम 12 जनवरी को लॉन्च करेंगे। क्या आपको संभावनाएं नजर आ रही हैं? क्योंकि इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा भी निकली थी, लेकिन उसे कहा गया था कि ये तो हो सकता है कि इसमें राहुल गांधी की ब्रांडिंग हो रही हो। अब जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कांग्रेस कर रही है, क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर? देखिए रवि, 100 लोकसभा क्षेत्र से ये भारत न्याय यात्रा गुजरेगी और जिसमें कहा जा रहा है कि 15 जिलों से होकर गुजरेगी। जो मुद्दे हाल के दिनों में संसद के भीतर आपको सुनने को मिले थे, मसलन जातीय जनगणना के मुद्दे को काफ़ी ज़ोर शोर से उठाएगा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये सब बड़े मुद्दे होंगे। धार्मिक ध्रुवीकरण के खिलाफ भी वहाँ किस तरीके से मुद्दों को बनाया जाएगा, ये भी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होगा। तो अगर मणिपुर से यात्रा की शुरुआत हो रही है तो आप मान लीजिए कि ये बिल्कुल पॉलिटिकल, राजनीतिक ये यात्रा है और लोकसभा चुनाव में इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। पिछली जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, राहुल गांधी के अपने व्यक्तित्व को फायदा मिला था, संगठन को उसका फायदा मिला हो या न मिला हो, लोकसभा में वो सीटें तब्दील हो पाई, खास करके जिन राज्यों से वो गुजरी विधानसभा जहां हुए वहां वो तब्दील हो पाई या नहीं वोटों में। लेकिन इस बार है कि मुद्दों के आधार पर जो बीजेपी किसी भी चीज की नाकामी का ठिकरा कांग्रेस पर फोड़ देती है, तो आम लोगों के बीच में ग्राउंड से लेकर वो अपनी उन्हीं मुद्दों को उठाएगी और उसमें वो तमाम अपने सहयोगों का भी साथ लेगी। इसलिए ये सिर्फ भारत जोड़ो न्याय यात्रा सिर्फ कांग्रेस की यात्रा नहीं है, बल्कि जिन जिन 15 राज्यों में से गुजरनी है उनमें 9 ऐसे राज्य हैं जहां पे कांग्रेस को गठबंधन करनी है अपने सहयोगी दलों से और वहां के तमाम लोगों को वहां पे आमंत्रित किया गया है। इस यात्रा में उनके नेता अलग अलग जगहों पर आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो, असम में हो, इसके अलावा जहाँ छत्तीसगढ़ में हो, झारखंड में हो, ये जहाँ जहाँ से ये गुजरेगी वहाँ वहाँ उनके सहयोगी दलों के साथ
ये आमंत्रित होंगे और वहाँ ये मंच शेयर करेंगे। इस यात्रा के दरमियान हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की जो रैली हो वो इस यात्रा के दरमियान ही डिजाइन किए जाएं उन राज्यों में जहाँ पे इनका गठबंधन होना है। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूंकि 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान होना है, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो जाएगी, 22 अप्रैल को रामनवमी है। तो धार्मिक ध्रुवीकरण को काट के तौर पर जमीन पर, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, जातीय जनगणना हो, इन मुद्दों से उसका जवाब दिया जा सके जिससे उसका असर थोड़ा कम हो पाए। ठीक है, तो ये कोशिश है एक तरह से कि न्याय के बदले जो है जनता तक मैसेज पहुंचाए कांग्रेस, ताकि अपनी जमीन को और मजबूत किया जा सके। आज लोगो लॉन्च किया गया है, लेकिन लोगो लॉन्च करने के दौरान ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। विपक्षी दलों पर बीजेपी कार्रवाई करती है, यह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। बीजेपी पे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बड़ा निशाना साधा और कहा कि संविधान को संविधान नहीं समझते हैं, बीजेपी नागपुर के संविधान पर चलती है। विपक्षी नेताओं के ऊपर और उनके रिलेटिव्स के ऊपर, छोटे मोटे लोग जो पार्टी के होते हैं उनके रिलेटिव्स के ऊपर वो आज हमला कर रहे हैं, डरा रहे हैं और डरा के अपनी बात मनवा रहे हैं। किसी को भी पकड़ लो, आप तो उसको किसी ना किसी केस में डालते हो। डालने के बाद अगर वो आदमी आपके पार्टी में ज्वाइन होता है वो क्लीन हो जाता है। इतनी बड़ी ड्राई क्लीन फैक्ट्री शाह साहब के पास है, हमारे पास कलंकित, उनके पास जाते ही व्हाइट, प्योर व्हाइट बन जाते हैं। मोदी जी ने तो संविधान को कभी माना ही नहीं। शायद उनका वेट एंड सी लिस्ट होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में उन्होंने नागपुर के आदेश से जो काम करते हैं वो उसी के ऊपर उनका ध्यान केंद्रित होता। इस संविधान को संविधान नहीं मानते, क्योंकि जो नागपुर का संविधान है उनका उसी को मानते हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि गठबंधन के मुद्दे पर कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। 7 से 9 जनवरी को दिल्ली में इस बैठक में गठबंधन को लेकर मंथन होगा। कई राज्यों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। 7 से 9 जनवरी को कांग्रेस की ये अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें कई राज्यों के बड़े नेता शामिल होंगे, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव नजदीक ही हैं। गठबंधन पे कांग्रेस क्या फैसला लेगी, ये देखने वाली बात होगी।